जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां पर हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ बिहार पुलिस का मैथ सवाल का ताबड़तोड़ हम लोग चटकाते हैं। और आज जो है बेहतरीन सेशन होने वाला है, क्योंकि आज जो क्वेश्चन लिया गया है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड इसी टाइप का और इसी लेवल का आपके परीक्षा में पूछने वाला है। इसलिए ये क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत ही शानदार बन जाता है। तो आप बहुत अच्छे से देखेंगे और पेन पेपर लेकर बैठिएगा, क्योंकि जब भी आपको यूनिक या बेस्ट अप्रोच दिखाई दे तुरंत आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। कल भी मैंने बताया था, कल भी क्लास आपको मिला था बेहतरीन तरीके से, और आज का सेशन भी बहुत ही तगड़ा और बेहतरीन मिलने वाला है। तो फटाफट शेयर कर दे, और जिस जिस ग्रुप में एक्टिव हो सब में शेयर कर दे, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि बेहतरीन ट्रिक मिलने वाले हैं। हर सवाल को एक एक झटके में चटकाया जाएगा, यकीन मानिए, ठीक है ना। तो सीधे चलते हैं सवाल पर बिना देरी के, है ना। सवाल को चटकाना शुरू करते हैं बेहतरीन तरीके से। सवाल पहला बोलता है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु है ना, एक शंकु दे दिया है, समझिए बात। एक शंकु है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल का वैल्यू दे दिया है। तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, तो कहेंगे 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है बालक, बहुत शानदार। और इसका आधार का क्षेत्रफल दिया है। आधार का मतलब क्या है, आधार बिल्कुल ऐसे है, समझिएगा बात। ये आधार है, ये आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब हुआ पाई आर एक्स वाई। तो पाई आर एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया है, तो कहेंगे 616 दिया है, बहुत शानदार। उसके बाद कहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो कहेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो पाई आर एल होता है। तो यहाँ से हम पहले आर का मान निकालेंगे। एक ट्रिक समझेंगे, एक ट्रिक समझिएगा। क्या ट्रिक है, एक ट्रिक ये है कि एक कोड याद रखेंगे। कौन सा कोड, तो देखिए त्रिज्या, परिधि और एरिया यानी क्षेत्रफल। अगर त्रिज्या 7 रहे तो परिधि 44 होगा, परिधि कितना होगा 44 होगा, और क्षेत्रफल कितना होगा 154 होगा। ये कोड आप याद रखेंगे। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 7 है तो उसका परिधि 44 और क्षेत्रफल 154। अब देखिए, अब क्षेत्रफल यहाँ पर कितना दिया है क्षेत्रफल, तो कहेंगे 616 दिया है। ये कितना गुना दिख रहा है, तो कहेंगे 4 गुना दिख रहा है। तो अगर 4 गुना दिखे ना तो इसका वर्गमूल निकालिए। 4 का वर्गमूल 2, तो 2 से यहाँ गुणा करेंगे और 2 से यहाँ गुणा करेंगे, तो 44 दूना क्या हो गया 88 हो गया, 7 दूना कितना हो गया 14 हो गया। अगर किसी वृत्त का क्षेत्रफल 616 है तो उसका परिधि कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, और त्रिज्या कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रिज्या कितना, पाई का मान 22/7 हो गया, और यहाँ पर त्रिज्या कितना आ गया 14 आ गया, और एल का मान यहाँ पर कितना दिया है, तो कहेंगे 20 दिया है। यहाँ पर 7 से काटेंगे 7 दूना 14, तो यहाँ पर हो गया 22 दूना 44, 44 दूना 88 हो गया, यानी 880 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। 880 आपका करेक्ट आंसर रहा। 880 का मतलब ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो कहेगा बिल्कुल क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया। इसमें कहीं पर कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सवाल को चटकाने का बेहतरीन तरीका यही है। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, यकीन मानिए, इससे आसान कुछ नहीं। बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस सवाल को जवाब से चटकाते रहिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, बस देखिए सीखिए, इसमें कहीं पर कोई ताकत नहीं है। देखिए अगला सवाल कहता है, इसमें अगला सवाल क्या बोला है, अगला सवाल क्या बोला है कि बोला है यहाँ पर रूट दे दिया है। देखिए रूट दे दिया है, समझिए बात, रूट दे दिया है। क्या दे दिया है, 13 प्लस रूट अंडर 13 माइनस रूट अंडर 13 प्लस रूट अंडर 13 माइनस डॉट डॉट, इसका वैल्यू निकाल देना है। अब एक बात बताइए, एक कंसेप्ट याद रखिएगा। ये क्या कंसेप्ट याद रखिएगा, अगर a प्लस रूट अंडर a माइनस रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a माइनस रूट अंडर a ऐसे करके दे, तो इसका डायरेक्ट याद रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस a बराबर रूट अंडर a माइनस एक्स। ये कहाँ से आया, कहिएगा कि ये कहाँ से आया, तो कहेगा ना हम पूरे को x मान लेंगे। क्या कर लेंगे x, और दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग करेंगे इधर भी वर्ग करेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ, बहुत शानदार। अब देखिए, अब ना हम ऑप्शन से चटकाएंगे। इस हम 13 को क्या कह देंगे, ए कह देंगे। ये ए है, ए है, ए है, ए है, देखिए ए दिए हैं, ए है। अब ऑप्शन से चटकाएंगे। पहला ऑप्शन क्या ले लेते हैं, पहला ऑप्शन 3 है, तो हम 3 यहाँ पुट करेंगे एक्स के जगह पर। एक्स के जगह पर क्या पुट करेंगे 3, तो 3 का एक्स वर्ग, यहाँ एक्स का मान क्या रखेंगे 3, 3 का एक्स वर्ग 9, माइनस ए मतलब कितना दिया है 13 दिया है,
ठीक है बराबर। यहाँ रूट अंडर ए मतलब 13 रखेंगे, माइनस एक्स मतलब 3 रखेंगे। अब 9 में से 13 गया तो कहेंगे -4 बराबर 13 में से 3 गया तो कहेंगे रूट अंडर 10 हो गया। क्या ये दोनों बराबर है? तो कहेंगे बिल्कुल बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करिए, दूसरा ऑप्शन क्या है? तो कहेंगे 4 है। अब यहाँ भी x की जगह पर क्या रखेंगे? 4। तो यहाँ पर रखिए 4, यहाँ 4 रखेंगे तो 4 का x² 16 हो गया, माइनस ए मतलब 13, ठीक है बराबर रूट अंडर ए मतलब 13 रखिए, माइनस एक्स मतलब 4 रखिए। 16 में से 13 गया 3 हो गया, 13 में से 4 गया 9 हो गया। तो यहाँ 3 बराबर 9 का वर्गमूल 3, ये बराबर आया तो कहेगा बिल्कुल बराबर आया, मतलब ऑप्शन बी सेटिस्फाइड कर गया, ऑप्शन बी आपका सेटिस्फाइड कर गया, ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर रहा। बोलिए शानदार अप्रोच है कि नहीं? नहीं तो इस तरह के सवाल को तब बिल्कुल दिमाग हिला देगा, ये सवाल दिमाग हिला देगा देखने के बाद, ठीक है। आसान तब बन जाता है जब सब प्लस प्लस में रहे या सब माइनस माइनस में रहे, तब आसान बन जाता है। लेकिन अगर एक प्लस एक माइनस में है तो दिमाग घुमा देता है। इस ट्रिक से और इस ऑप्शन की सहायता से एक झटके में आपने चटका दिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ें तो कहिएगा बिल्कुल आगे बढ़िए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, कैसे चटकाएंगे। अगले सवाल को देखिए, बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सवाल को जवाब से चटकाते रहिए, ठीक है बालक। तो कहिएगा बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? तो कहिए कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। इस 2 उम्मीदवार में 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया और डाले गए वोट जितने थे उसमें 10% अवैध थे, इनवैलिड थे। तो जीतने वाला जो उम्मीदवार था वैध महतो का 54% से वो क्या कर जाता है? जीत जाता है, और वो 1620 वोटों से जीत गया। तो बताइए कि कितने टोटल वोट पड़े थे। टोटल वोट हमने मान लिया 100x, कितना मान लिया? 100x। इसमें से 10% कितना होगा? 10x होगा। तो 10x क्या हो गया? वोट नहीं पड़ा, वोट नहीं पड़ा, वोट नहीं पड़ा। तो कितना बच गया? तो पड़ा कितना? तो कहेगा 90 पड़ा, 90x पड़ा। अब इस 90 में से 10% जो है, 90 में से 10% वोट इनवैलिड था। इनवैलिड मतलब अवैध वोट था। तो 90 का 10% क्या होगा? 9 होगा। तो 9 घटाएंगे तो क्या होगा? 90 का 10% क्या होगा? 9 होगा। तो 9x घटाएंगे तो कितना होगा? 81x हो जाएगा। यानी टोटल वैलिड वोट कितना हो गया? 81x। ये वैध वोट हो गया, वैध वोट, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, समझते हुए चलिएगा। अब सवाल में इस 81 में क्या बोला है कि एक उम्मीदवार को 54% मिला है। एक उम्मीदवार को कितना मिला है? 54%। तो दूसरे को कितना मिला होगा? तो कहेंगे दूसरे को 46% मिला होगा। बस सीधी सी बात है, जब एक उम्मीदवार को 54% वोट मिला होगा तो दूसरे को कितना मिला होगा? 46 मिला होगा, क्योंकि 100 टोटल 100 है, 100 में से 54 घटाएंगे तो 46 होगा। अब देखिए कितने परसेंट वोट से जीता? तो कहेंगे कि 8% वोट से जीता। कितने परसेंट? तो कहेंगे 8%। किसका 8%? तो कहेंगे 81x का। 81x का 8% का मतलब हो गया 8/100 बराबर कितने वोटों से जीत रहा है रियल में? तो कहेंगे सवाल में बोला है कि 1620 वोटों से क्या कर रहा है? जीत रहा है। अब काटिए, 81 से 2 बार में 81 दूना 162 होता है और 0 है। उसके बाद 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में और 2 से 10 बार में, तो ये 25 उधर जाएगा तो x बराबर 250 हो गया। x बराबर क्या हो गया? 250। जब x बराबर 250 हो गया तो पूछा था कि टोटल कितने वोट थे। तो देखिए ना, यहाँ टोटल वोट हमने माना था, यहाँ पर टोटल हमने वोट माना था। तो टोटल वोट कितना है? 100x से। तो 100x का वैल्यू निकाल दिए, 100 और x मतलब 250। तो कितना हो गया? तो कहेंगे 25,000 हो गया। टोटल वोट कितना पड़ा था? तो कहेंगे 25,000 पड़ा था। क्लियर हुआ? तो कहेंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो कहेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? आसान और बेस्ट अप्रोच है कि नहीं? बहुत ही शानदार तरीके से और स्मूथली आपने इसको चटका दिया है ना। वोट पर आधारित सवाल पूछा जाता है। वोट जो होता है ना, वोट चुनाव में, वो चुनाव पर आधारित सवाल पूछ लिया जाता है। तो इस तरह हम चटका सकते हैं। आगे देखा जाए अगला सवाल, तो कहेगा बिल्कुल देखा जाए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल देखेंगे, बस सवाल को जवाब से
चटकाते हुए चलिए। देखिए क्या कहता है सवाल में, अगला क्या कहता है, कहता है कि एक जूसर मिक्सर है, ठीक है, एक जूसर मिक्सर है और जूसर मिक्सर को अंकित मूल्य 55 दिया है और उस अंकित मूल्य पर 3 क्रमिक छूट दिया जाता है। तो जूसर का विक्रय मूल्य बताइए। देखिए विक्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे, तो जो एमपी है, एमपी यानी आपका मार्क प्राइस वो कितना है, अंकित मूल्य कितना है, तो कहेंगे 5500 है। कितना है, 55%। पहले छूट कितना मिला है, तो कहेगा पहले छूट 40% मिला है। जब 40% का छूट दीजिएगा तो बेचिएगा कितना पर, तो कहेंगे 60% पर बेचेंगे और 60% का मतलब हो गया 60/100। क्लियर हुआ। फिर दूसरी बार हम कितना छूट देंगे, तो दूसरी बार हम 30% छूट देंगे। जब 30% छूट देंगे किसी वस्तु को तो हम बेचेंगे कितना पर, 70% पर। 70% का मतलब हो गया 70/100 हुआ। बहुत शानदार। फिर अगली बार जो बेच रहे हैं वो 20% छूट पर। कितना परसेंट, 20%। 20% छूट जब देंगे तब बेचेंगे कितना पर, 80% पर। 80% का मतलब हो गया 80/100। अब काट दीजिए, 2 0 से 2 0, 1 0 2 0, 1 0 2 0, 1 0 ये, 1 0 ये। 11 से 5 से 11 बार में, 5 दूना 10, 2 से 4 बार में। अब देखिए यहाँ 11 हो गया, यहाँ 6 7 42 हो गया और यहाँ 4 हो गया। गुणा कर दीजिए, 11 में 42 से गुणा करेंगे तो 2 6 4 हो गया। 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 6 चौका 24 हो गया, 2 कैरी और 4 चौका 16, 16 2 18 हो गया। 1848 हो गया। 1848 का मतलब कौन हो जाएगा, तो 1848 का मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। 1848 का मतलब ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। क्लियर हुआ। शानदार अप्रोच चल रहा है ना, बेहतरीन सेशन चल रहा है ना, सिलसिला जारी रखिए। बस सवाल को जवाब से चटकाते हुए चलिए, सवाल को जवाब से चटकाते हुए चलिए। बहुत शानदार अप्रोच है, बस देखिए सीखिए, है ना, और सवाल को चटकाते हुए चलिए। अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए। अगला सवाल ये कहता है, सवाल क्या बोला है, सवाल बोला है अगला कि यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% से तय करता है। देखिए 60% का मतलब क्या होता है, तो कहेगा कि 60% का मतलब होता है 60/100। अब इसको काटेंगे तो 20 3 60 और 20 25 100 यानी 3/5 हो गया। ये जो नीचे वाला है ये सामान्य चाल है। कौन चाल है, तो कहेगा कि सामान्य चाल है। और ये ऊपर वाला है जो ये वर्तमान चाल है यानी अभी का चाल है, ये वर्तमान चाल है। तो समझिए बात। अब यहाँ पर जो सामान्य चाल होगी, जो सामान्य चाल होगी वो कितनी हो गई, 5 हो गई। और जो वर्तमान चाल हो गई, जो वर्तमान चाल हो गई, ये वर्तमान चाल कितनी हो गई, तो कहेंगे 3 हो गई। ये स्पीड का रेशियो है। और टाइम का रेशियो जो होता है ना वो स्पीड का उल्टा होता है। स्पीड का क्या होता है, इन्वर्स होता है। यानी 3 चला जाएगा यहाँ और 5 चला जाएगा यहाँ। अगर टाइम का रेशियो दिया हो और स्पीड का रेशियो पूछ दिए तो ये भी पलट दीजिए, 5 चला जाएगा यहाँ, 3 चला जाएगा यहाँ। ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछा क्या है, तो अब आपसे पूछा है सवाल में कि आपको जैसे ही चलता है इतना चाल से तो 36 मिनट देर से पहुँचता है। अच्छा, टाइम का अंतर दिया है। आपके हिसाब से टाइम में कितना का अंतर है, देखिए यहाँ 3 था यहाँ 5 था, टाइम में कितना का अंतर है, तो कहेगा 2 यूनिट का अंतर है। अच्छा, आपके हिसाब से 2 यूनिट का अंतर है। और सवाल में बोला है कि हम अंतर रखेंगे 36 मिनट का। कितना मिनट का, 36 मिनट देरी से पहुँचने का मतलब कि दोनों में कितना का अंतर है, 36 मिनट का अंतर है। तो 2 से काटिए 1 बार में और 2 से काटिए 18 बार में। 1 यूनिट का वैल्यू 18 मिनट हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 18 मिनट। बोला है कि सामान्य आप समय बता दीजिए। तो यही तो सामान्य चाल के सामने ही सामान्य क्या होता है, समय होता है। सामान्य चाल के सामने ही समय, सामान्य क्या होता है, टाइम होता है, समय होता है। 1 यूनिट का वैल्यू 18, तो 3 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 18 3 54 मिनट हो गया। कितना मिनट हो गया, 54 मिनट हो गया। 54 मिनट आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 54 मिनट आपके सवाल का सही आंसर हो गया। मतलब इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। और ये कमाल का अप्रोच है, ये कमाल का अप्रोच है, कमाल का ट्रिक है। सवाल को जवाब से चटकाते रहिए, है ना, और इस सेशन का आनंद उठाते रहिए। इस सवाल को बेहतर तरीके से सीखते रहिए। ठीक है बालक, आगे देखिए। बस बिहार पुलिस में जाकर चटका देना है। सवाल अगर गणित का दिख गया, अगर गणित का सवाल दिख गया तो उसको फोड़ देना है। क्या कर देना है बाबू, फोड़ देना है।
ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ये देखिए आगे सवाल ये क्या पूछा है, ये देख लीजिए। आगे सवाल ये पूछ दिया है ना, 10 सवाल पूछता है, 10 सवाल पूछता है। अगला सवाल पूछा है कि 1000 की राशि है और 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, राशि कितने के है, तो कहेंगे कि 1000 की है। 1000 की राशि है और 3 वर्षों के लिए दिया जाता है। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरे साल। पहले साल में 10% के ब्याज लगता है, दूसरे साल में भी 10% का ब्याज लगता है, लेकिन तीसरे साल जो लगता है वो 50% का ब्याज लगता है, 50% का ब्याज लगता है। तो कहा है कि ब्याज बता दीजिए, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए एक बात बताइए, 1000 का 10% कितना होगा, तो कहेंगे 100 होगा। यहाँ भी 1000 का 10% कितना होगा, 100 होगा। यहाँ 1000 का 50% कितना होगा, तो कहेंगे कि 500 होगा। क्लियर हुआ? अब समझिएगा बात, ये पहला रो था। जब अगले बार जाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। अब जब ये पहले साल से दूसरे साल में जाएंगे तो जो पहला ब्याज मिला है इस पर ब्याज देना पड़ेगा। कितना परसेंट का, 10% का। तो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। अब देखिए दूसरे साल से तीसरे साल में जाएंगे तो पहले साल भी तीसरे साल पहुंचेगा और दूसरे साल वाला भी तीसरे साल पहुंचेगा। तो अब देखिए इस 100 का इधर जाएंगे तीसरे साल में, तो तीसरे साल में कितना ब्याज लग रहा है, 50%। तो 100 का 50% कितना हो गया, 50 हो गया। अब इस पर भी 50% का ब्याज लगेगा, तो 100 का 50% कितना हो गया, 50 हो गया। इस पर भी ब्याज देना पड़ेगा, इस पर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तब 10 का 50% कितना होगा, 5 होगा। क्लियर हुआ? बहुत शानदार। अब कुछ नहीं करना है, इस सबको जोड़ दीजिए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। सबको जोड़ दीजिए तो देखिए 500, 100, 600, 100, 700, 700 और 50, 50 मिलकर 100 हो गया। 700 और 100 मिलकर कितना हो गया, 800। 800 में 10 जोड़ेंगे तो 815, 810, 810 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 815। यानी 815 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 815 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, मतलब आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ये कमाल का अप्रोच है, इससे बेहतरीन तरीका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो तरीका है जहाँ से कुछ भी पूछे, आप कोई भी इंफॉर्मेशन पूछे आप बता सकते। अगर कह देता कि 3 साल का जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए, तो हम पहला रो छोड़कर ये बता देते, ये अंतर हो जाता। अगर पूछता कि आप पहले साल और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो हम तीसरे साल को ढक लेते और ये बता देते। कुछ भी पूछ ले, अगर कह देता कि केवल तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो पहले साल और दूसरे साल को हम ढक लेते हैं और ये तीसरे साल वाला बता देते हैं। कुछ भी पूछ ले, आसानी से आप चटका दीजिएगा। आई होप कि आपको ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगले सवाल को देखिए, सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है अगला कि यदि a इंटू बी क्या दिया है, a स्टार b का वैल्यू कितना दिया है, तो कहेंगे कि दे दिया है आपको a प्लस बी और प्लस रूट अंडर ए बी दे दिया है। तो सवाल में कह दिया है कि 6 स्टार 24 का वैल्यू बता दीजिए। तो इसमें कुछ नहीं है, a के सामने 6 रखिए, b के सामने 24 रखिए। a है, a के बदले 6, फिर b के बदले 24, फिर यहाँ पर आइए, a मतलब 6 रखिए और b मतलब 24 रखिए। ठीक है बालक, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 और 24 30 हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ गुणा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 चौका 24, 6 दूना 12, 2 14 हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 30 और 12 मिलकर 42 हो गया। 42 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 42 का मतलब क्या हो गया, तो 42 का मतलब हो गया ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। क्लियर हुआ है? कहेंगे बिल्कुल क्लियर हुआ, क्योंकि सवाल को चटकाने के लिए इससे आसान और इससे सरल हो ही नहीं सकता। बस देखिए, सीखिए, हंसिए, है ना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवाल को जवाब से चटकाते रहिए, इसमें पर कोई ताकत नहीं है। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया है, 0 दिया है, तो कह दिया है यहाँ पर 3y(x² प्लस x(x² प्लस z(x²)। यहाँ पर इंटू दिया है ना, ये गलत है, डिवाइड होना चाहिए।
यहाँ इंटू नहीं डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, डिवाइड रहेगा। और यहाँ पर 2i(x)² माइनस xz होगा, ठीक है, यहाँ डिवाइड कर लीजिएगा। अब क्या करिए कि किसी एक का वैल्यू, देखिए वेरिएबल आपका 3 है और यहाँ पर भी 3 वेरिएबल दिया है, तो इसका वैल्यू निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। तो हम एक तरीका अपनाते हैं। क्या तरीका अपनाते हैं? किसी एक को 0 कर देते हैं। तो मान लीजिए हम z का वैल्यू 0 कर लिए, हमने z का वैल्यू क्या मान लिया? 0 मान लिया। जैसे ही 0 माना तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया? 0। यहाँ 0 रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर ये प्लस में y इधर गया तो माइनस में y होगा। हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग इधर भी वर्ग, तो क्या होगा? x(x)² और माइनस y का वर्ग करेंगे तो प्लस में y(x)² हो जाएगा, यानी x(x)² बराबर y(x)² आ गया। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, यहाँ वैल्यू रख दीजिए, 3y(x)² अपनी जगह पर रखिए, ठीक है, और प्लस x(x)² की जगह पर हम क्या रख देंगे? y(x)² रख देंगे, ठीक है। आप प्लस ये z है माने हैं, z को हमने क्या माना है? 0 माना है, तो 0 का x² 0 होगा, काम खत्म। ये डिवाइड का मतलब नीचे डिवाइड कर दीजिए, 2y(x)² कह दीजिए, और यहाँ पर z का वैल्यू हमने क्या रखा है? 0 रखा है, तो इसको भी 0 बना देगा, तो 0 बना दिया मतलब माइनस खत्म। अब जोड़िए 3x² y(x)² मिलकर 4y(x)² हो गया, नीचे क्या है? 2y(x)² हो गया, y(x)² से y(x)², 2 से 2 दूना 4, यानी 2 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। 2 आपके सवाल का मतलब हो गया ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कहिएगा बिल्कुल क्लियर हुआ। बिल्कुल आसानी से बस देखते रहिए, सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सवाल को जवाब से चटकाते रहिए, सवाल को जवाब से चटकाते रहिए, ठीक है बालक। अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए, अगला सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, सवाल बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, एकदम एग्जाम में ऐसे ही सवाल देखने को मिलेगा, है ना। और सवाल को कैसे चटकाया जा रहा है ये देखते चलिए। देखिए बालक सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि यदि सेक बी, क्या कह दिया है? सेक बी प्लस tan b बराबर दे दिया है r, और कह दिया है सेक बी माइनस tan b बराबर क्या पूछ दिया? ये शानदार एक आपका आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी है, याद रखिए। जब भी सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू आपको दे दे x, आप पूछ दे सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे 1/x। आ चाहे यहाँ पर माइनस दे दे, आप प्लस दे दे, यहाँ प्लस पूछ दे तो भी 1/x। क्लियर हुआ? तो कहिएगा बिल्कुल क्लियर हुआ। ये बहुत आसान है। अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर r है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू 1/r हो जाएगा, और यही आपके सवाल का आंसर होगा। ये कैसे आया? तो एक फार्मूला होता है, सेक x² थीटा माइनस tan x² थीटा का वैल्यू होता है 1। अब a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है? तो कहेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, बराबर क्या हो गया? 1। अब यहाँ से किसी का वैल्यू दिया है, तो मान लीजिए प्लस वाला का वैल्यू r दिया है, तो इसके जगह पर हम क्या रखेंगे? इसको मिटाएंगे और इसके जगह पर रख देंगे r गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, तो माइनस में पूछा है तो माइनस में क्या हो जाएगा? 1/r। तो देखिए 1/r। क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो कहेंगे बिल्कुल क्लियर हुआ। इसमें कहीं पर कोई ताकत नहीं है, इसमें कहीं पर कोई ताकत नहीं है, बस सवाल को जवाब से चटकाते रहिए। 9 सवाल हो गया, एक सवाल और है, देख लीजिए, एक सवाल और है, देख कर जाइएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा, यकीन मानिए। सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को माध्यिका बताइए। देखिए क्या दिया है? 2 दिया है, 2 के बाद 7 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है, 4 दिया है, 3 0 दिया है, 3 दिया है, 0 दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है, 1 दिया है, 3 दिया है, 2 4 6 8 10 12 14 15 ऐसे दे दिया है। कहा है कि माध्यिका बताइए। तो माध्यिका निकालने के लिए हम पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाएंगे, बढ़ते क्रम या घटते क्रम। तो बढ़ते क्रम में देखिए, पहले 0 2 0 है, 2 0 को लिखिए, फिर 1 है, 1 कितना बार है? 2 बार है, 1 को लिख लीजिए। 2 कितना बार है? 1 बार 2 है, अब 2 नहीं है तो 2 लिख दीजिए। 3 कितना बार है? 3 कितना बार है? 1 2 3 बार है, तो 3 को 3 बार लिखिए। 4 है, 4 2 बार है, तो 4 को 2 बार लिखिए। 5 है, 5 1 बार 2 बार है, तो 5 को 2 बार लिखिए। 6 है, नहीं है। 7 है, 2 बार, 1 बार 2 बार, सॉरी 6 है,
6 है, 6 एक बार लिखिए, और 7 2 बार है तो 7 को 2 बार लिखिए। ठीक है, गिनिए 2 4 6 8 10 12 14 15 हो गया। अब बहुत आसान है, माध्यिका निकालने का एक ट्रिक है। आपने एक मूवी देखी होगी, कौन? एक मूवी में डायलॉग है ना, आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। एक मूवी में बताया गया था। तो आधे को इधर कर दो, आधे को उधर कर दो। या एक तरीका है, पीछे से एक हटाओ आगे से एक हटाइए, पीछे से एक हटाइए 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 आगे से एक हटाइए। क्या बच गया? 3। यानी 3 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। 3 आपके सवाल का करेक्ट आंसर रहा। 3 आपके माध्यिका कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर हुआ? कहेगा बिल्कुल क्लियर हुआ, क्योंकि इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं हो सकता। ऐसे भी कह सकते थे, गिन लीजिए 15 था तो 7 इधर 7 उधर, जो बच गया वो आंसर। क्लियर हुआ ना? तो इस तरह हम माध्यिका निकाल सकते हैं। इसमें बहुलक पूछता तो जो सबसे ज़्यादा बार संख्या दिखाई दे रही है वो बहुलक हो जाता। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से आज के सेशन में, है ना, बिहार पुलिस का मैथ सवाल का जो चटकाया गया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो ऐसे ही लगातार आपको मिलता रहेगा, कंटिन्यू चलेगा। बस देखते रहिए, सीखते रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा और अपना ख्याल रखे रहिएगा। ठीक है, तो आप अपना तैयारी बेहतर तरीके से करते रहें, अच्छे से पढ़ें, ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर पाएँ। मैथ का टेंशन मत लीजिए, मैथ तो एक एक झटके में चटकाइएगा, है ना। तो आप अपना ख्याल रखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।